Good morning, student. Welcome to SFA online classes. Myself K. Kishore. Today your topic is light lecture number 6, lecture series 6 for class 10 CBSE and for class 9 ICSE board. Right? In previous lectures we have already discussed image formation by the concave mirror. Right? Today is also discussed some parts is left regarding the image formation of concave mirrors. राइट, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है। टुडे वी डिस्कस व्हेन द इमेज ऑब्जेक्ट इज एट द पॉइंट ऑफ focus, what is the characteristics of the image, what is the position of the image, right? So first today's discussion is if the object at the point of focus, so first make your concave mirror. This is your pole. Now draw the principal axis which is passing through pole and center of curvature. Center of curvature is the radius of the sphere. This is a small part of the radius, right? Center of curvature और pole के middle point को हम लोग focus बोलते हैं, right? Today in this example where is the object? Object is at the point of focus. At the point of focus. This is your head point, this is your tail point, A, B, right? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। वी नीड टू रे सो दैट हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रे क्या हो गया, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, राइट? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेगा मिरर पर, टकराने के बाद वो किस पॉइंट से गुजरेगा? फोकस से। वो किस पॉइंट से गुजरेगा? फोकस से। जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फर्स्ट रे पासिंग थ्रू फोकस, राइट? और सेकेंड रे, अभी तक के एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते थे कि सेकेंड रे जो लेते थे वो भी फोकस के से पास करता था और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बट एट दैट इन दिस एग्जांपल इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है तो रे फोकस से क्रॉस नहीं करेगा। देन व्हाट यू कैन डू, हम लोग क्या करेंगे? तीसरा जो एग्जांपल मैंने बताया था, यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर से टकराता है, टकराने के बाद वो सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पर वो वापस हो जाता है। तो तीसरा थर्ड जो एग्जांपल मैंने बताया था वो उसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो दिस इज योर सेकेंड रे। मिरर यहाँ पर क्या समझ रहा है? दिस इज योर सेकेंड रे। मिरर थिंक कर रहा है, मिरर क्या सोचेगा कि रे कहां से आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रे कहां से आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो टकराने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद रे 180 डिग्री फेज पर वापस रिटर्न बैक होकर और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन राइट। इन दिस एग्जांपल व्हाट यू आर डूइंग, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे हैं, पहला रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद फोकस से पास करेगा। सेकेंड रे जो हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए हैं वो मिरर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, चाहे मिरर अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये सेकेंड रे जो है कहाँ से आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है और टकराने के बाद 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर ये वापस रिटर्न बैक हो रहा है। अब यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड इन मैथमेटिक्स? इट मींस यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा, दो रे जब पैरेलल होंगे
तो वी कैन इमेजिन कि एट द इन्फिनिटी, जो कि मैथमेटिक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं, और आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत 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 दूर जाकर कहीं ये दोनों रे मिल रहा होगा, राइट। तो व्हाट नाउ वी डिस्कस दी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द position and characteristics of image. First, at which point image कहाँ पर मिल रहा है, तो we can imagine, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, बट वी कैन थिंक कि ऑब्जेक्ट जो दोनों जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये दोनों रेंज जो है बहुत दूर एट द इन्फिनिटी पॉइंट पर मिल रहा है। तो इमेज कहाँ पर मोशन हो रहा है, एट द इन्फिनिटी, एट द इन्फिनिटी, राइट। अब दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह का है, इन्वर्टेड है कि एरेक्ट है, किस तरह का, सीधा है कि उल्टा है। नाउ यू इमेजिन जब ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट बिफोर होगा, तो कहां पर ये मिलेगा, बहुत दूर किसी पॉइंट पर मिल रहा होगा, बहुत दूर जिसका कि साइज भी बहुत बड़ा होगा, और इमेज किस तरह का होगा, यदि इफ यू इमेजिन फोकस से जस्ट पहले जब ऑब्जेक्ट होगा तो कहीं बहुत इस पॉइंट पर कहीं भी दूर मिल रहा होगा, और इमेज ए डैश बी डैश, राइट। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट जैसे ही आता है तो इंफिनिटी पे मिल रहा है, तो इट मींस इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि ए पॉइंट का इमेज, ए पॉइंट का ए डैश और बी का बी डैश, राइट। तो इमेज किस तरह का हुआ, इन्वर्टेड। थर्ड, उसका जब इमेज इन्वर्टेड होगा तो रियल भी होगा, रियल कहीं मीट कर रहा होगा बहुत दूर, राइट। साइज क्या होगा, वेरी लार्ज, साइज क्या होगा, वेरी मैग्नीफाइड, अंडरस्टैंड। तो जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखते हैं तो एट इंफिनिटी पर ये मिलते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज होता है, रियल होता है, वेरी मैग्नीफाइड, बहुत लार्ज उसका साइज रहेगा। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, जब फोकस और पोल के बीच में रहेगा तब कहां पर इमेज बनेगा, बिटवीन फोकस and pole. First draw the concave mirror, this is your pole. Now draw the principal axis, this is your center of curvature, midpoint is your focus. Now third, fourth, fifth example क्या है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर, फोकस और पी पोल के बीच में रहेगा तब इमेज कहां पर फॉर्म करेगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर ले लिया, दिस इज योर हेड पॉइंट ए बी, राइट। अब देखते हैं इमेज कहां पर बन रहा है। फर्स्ट है, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो कहां से क्रॉस करेगा, फोकस पॉइंट से क्रॉस करेगा, राइट। दूसरा जो रे है यहां पर, यू इमेजिन, हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, ठीक है। मिरर क्या सोच रहा है कि रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है और ये जाकर टकराकर फिर वापस हो रहा है, टकराने आफ्टर रिफ्लेक्शन, और यहां पर आप क्या देखो, दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो रहे हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रीवियस में क्या था, दोनों रे पैरेलल हो रहे थे, तो मैथमेटिक्स में वी कैन इमेजिन कि बहुत दूर पे जाके कहीं मिल रहे होंगे, बट जब डाइवर्जेंस होगा तो इस केस में क्या होगा, कभी वो रे रियल में कहीं मीट ही नहीं करेंगे, राइट। तो नाउ जब ये दोनों रे रियल में कहीं नहीं मीट करेंगे, अब क्या करेंगे हम अपने, अब ये दोनों रे को हम लोग क्या करेंगे, बैक करेंगे, पीछे ले जाएंगे,
पीछे ले जाएंगे और ये यहाँ पर इस पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज कहाँ किस पोजीशन में बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ पर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, राइट। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज का, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, फर्स्ट कहां पे इमेज बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। देन सीधा ए बी एरेक्ट, राइट। फोर वर्चुअल, क्योंकि बिहाइंड द मिरर हम इसको बैक करके यहाँ रियल में कहीं ये इमेज मिट नहीं कर रहा है, इट मींस वर्चुअल। जब एरेक्ट इमेज होगा तो इमेज कहां पर बनेगा, वर्चुअली इमेज बनेगा। फोर्थ, थर्ड, दिस इज योर थर्ड, फोर्थ मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। तो जब यहाँ पर आप जितने केसेस देखे हैं वहां पर क्या देख रहे हैं कि इमेज वर्चुअली कब बन रहा है, जब सेंटर फोकस और पोल के बीच में है, तभी ये इमेज वर्चुअल और एरेक्ट बन रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने की बात है कि इमेज जो है जब एरेक्ट और वर्चुअल बन रहा है तो सिर्फ मैग्नीफाइड हो रहा है, इमेज छोटा नहीं हो रहा है। जब इमेज फॉर्म कर रहा है कनकेव मिरर के केस में तो उसका साइज जो होगा डिमिनिश कभी भी नहीं होगा, जब भी होगा वो मैग्नीफाइड होगा। तो जितने भी आपको एग्जांपल बताए गए हैं सब, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लास्ट केस को छोड़कर आप शुरू से एनालिसिस करोगे। मान लो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है तो आफ्टर द मिरर, कनकेव मिरर टकराने के बाद वो कहां पर मिल रहा है, फोकस पर। तो जब फोकस पे मिल रहा है तो उसका साइज बहुत छोटा है। जब दूसरा केस में हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे हैं तो मेरा इमेज कहां पे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और छोटा बना है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हैं तो इमेज कहां पे बना है, द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इक्वल साइज। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इमेज कहां पे बना है, मेरा बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर और साइज बड़ा, राइट। फिर फोकस की ओर लेके जाते हैं, फोकस एट द पॉइंट ऑफ फोकस इंफिनिटी पे बन रहा है। इट मींस व्हाट इज कंक्लूजन, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ ले जा रहे हैं तो इमेज मेरा जो है वो उल्टा उल्टा इन्वर्टेड और साइज धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और मिरर से दूर होते जाता है। सिर्फ लास्ट केस में जो है जब हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज मेरा वर्चुअल और ऑलवेज मैग्नीफाइड, ये ध्यान देने की बात है, ऑलवेज मैग्नीफाइड, राइट। तो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट। और तो कनकेव मिरर का टोटल हम लोग एग्जाम्पल अब तक सारे लेक्चर्स में कंसिडर कर चुके हैं, राइट। यदि आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं, या जो इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी आपको कमेंट करना है यू कैन राइट, मोस्ट वेलकम। और मेरे जितने भी सारे लेक्चर्स के वीडियो सीरीज देखना है तो मेरे वेबसाइट पर आप जाकर www.sapatna.com पर जाकर फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं के लिए सारे लेक्चर अवेलेबल रहेंगे। तो फर्स्ट एवरी स्टूडेंट आप रजिस्टर कीजिएगा मेरे वेबसाइट पर जाकर। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही आपको मैं यहाँ से कंफर्मेशन देने के बाद जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं 9th और 10th क्लास के वो सारे आप देख सकते हो। और यूट्यूब चैनल पर आप एसएफए पटना पर भी जाकर मेरे लेक्चर्स को आप देख सकते हो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हो और आपको स्टडी में आपको मदद कर रहा हो, यदि आपके स्टडी में इम्प्रूवमेंट हो रहा हो तो काइंडली आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।